नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मोहन भागवत जी का बयान और आरक्षण पर सियासत। मोहन भागवत जी जैन जी के छात्रों से संवाद स्थापित करने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उनका पहला बयान यह रहा है कि जो छात्र अच्छी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलित हुए थे वह देशद्रोही नहीं है, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं और उन्हें देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। यह बयान सरकार के विपरीत है, सरकारी मंत्रियों और विभिन्न सांसदों के विपरीत है जो जैन जी छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर डर गई है अथवा वह जैन जी युवाओं के महत्व को समझने लगी है कि युवा शक्ति के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा, अन्यथा वह और उसका भविष्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और यह सत्य भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से युवाओं की दूरी बढ़ती जा रही है। युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर हटते चले जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पुरानी मानसिकता पर कार्य कर रही है और युवा उसकी मानसिकता से सहमत नहीं है। वहां सिर्फ बुजुर्गों का शासन है, बुजुर्गों की चलती है, बुजुर्गों के द्वारा बातचीत की जाती है, वहां युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसीलिए युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर होते चले जा रहे हैं और यह प्रक्रिया रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए माननीय मोहन भागवत जी छात्रों को लुभाने के लिए छात्रों के विषय पर समर्थन कर रहे हैं और यह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर एक डर का भी माहौल है कि आने वाली पीढ़ियां उसका बहिष्कार करेंगी तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और वह सरकार के विरोध में स्टैंड ले रही है। और मोहन भागवत जी के बयान सरकार के विरोध में ही है। वह बात अलग है कि विभिन्न मुद्दों पर जब वो चर्चा कर रहे थे तो शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था पर उन्हें सरकार को स्पष्ट राय देनी चाहिए कि आप इस प्रकार से कार्य करिए, कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनको सरकार को नीति बतानी चाहिए कि इस नीति पर कार्य कर युवाओं के समस्याओं का समाधान करिए। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी और संपूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार को उचित राय देने में असफल है, उचित गाइडेंस करने में असफल है और यह असफलता ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सार्थकता को खत्म कर रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी का मातृ संगठन माना जाता है वह अपने दायित्व को पूर्ण करने में असफल प्रतीत होता है। मोहन भागवत जी ने एलजीबीटी के ऊपर बात किया, वहां भी दोहरा मापदंड था। वो यह भी कहते थे कि हम समलैंगिकता के पक्ष में नहीं है और यह भी कह रहे थे कि समलैंगिक लोग समाज का ही हिस्सा है, हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए। यह दोहरा मापदंड डिप्लोमेटिक बातें यहां पर भी की। आरक्षण के विषय पर भी उन्होंने यह कहा कि जो लोग एससी एसटी में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और वो सामाजिक स्तर पर उनका सुधार हो चुका है, आर्थिक स्तर पर सुधार हो चुका है, उन्हें आरक्षण का लाभ त्याग देना चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जो एससी एसटी में अभी भी सामाजिक स्तर पर सुधार नहीं हुआ है। और आरक्षण सामाजिक स्तर पर सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ही दिया गया था। हम आरक्षण के विषय पे उनका समर्थक हैं क्योंकि हमारा पूर्व से ही यह तर्क और तथ्य स्पष्ट रहा है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिन लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल चुका है, जिन लोगों को संवैधानिक पदों पर जाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, जो सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण त्याग देना चाहिए, उनको क्रीमी लेयर में डालकर और आरक्षण का लाभ एससी एसटी के अंदर उन लोगों को देना चाहिए जो अभी तक उसका लाभ प्राप्त नहीं कर चुके हैं। क्योंकि समाज में जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उनके साथ सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि आज धन महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे दायित्व पर पहुंच चुका है, संवैधानिक पद पर बैठा है, सरकारी नौकरी में बैठा है, अपना आर्थिक विकास कर चुका है, तो वह सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होगा, यह स्पष्ट है। इसीलिए उसे अपने ही समाज के उन लोगों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए जो अभी भी सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन से परेशान है और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस विषय पे हम माननीय मोहन भागवत जी के बयान से पूर्णतः सहमत हैं और यह हमारा पूर्व का बयान भी रहा है। इसी का सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी में होना चाहिए, जहां पर सरकार ने विरोध किया है। देखिए, कोई भी सरकार होगी तो वह एससी एसटी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का विरोध ही करेगी, क्योंकि जो सरकारें होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनमें जो नेता होते हैं एससी एसटी समुदाय से आते हैं, वह अपने समाज के लोगों को आरक्षण के नाम पर भ्रमित करके स्वयं आरक्षण का लाभ लेते हैं। वह
पढ़े लिखे लोग जो SC/ST समुदाय से आते हैं वह SC/ST समाज के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उनके वोट बैंक पोलराइज करके वोट बैंक दिलाने का काम करते हैं। जब तक वो व्यक्ति अनपढ़ रहेगा तभी तक जाति के आधार पर अपने नेता की सुनेगा। इसीलिए कभी भी अपने नेताओं के खिलाफ जाकर जो SC/ST समुदाय से आते हैं, SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान लेकर अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने का कार्य कोई भी राजनीतिक दल और सरकार नहीं करेगी, और इसीलिए सरकार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, जबकि आरक्षण के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ये कह रहे थे कि आर्थिक सर्वे करा लेना चाहिए, जाति जनगणना करा लेना चाहिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान। तब आप देखिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी सरकार से, मोहन भागवत जी से कहना चाहिए। हम इस पर सहमत हैं कि मोहन भागवत जी को ये सब बातें अपनी सरकार से कहनी चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, मात्र संगठन है RSS, और जब सरकार उन्हीं की है तो उन्हें अपने सरकार को उचित निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन नीतियों पर आगे बढ़ना सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण पर सियासत तो चली रही है, माननीय मोहन भागवत जी के बयानों पर भी सियासत चल रही है। माननीय मोहन भागवत जी के बयान अपने ही प्रचारकों और बीजेपी के नेताओं से भिन्न है। यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सच्चाई को समझ पा रहा है, वो देख पा रहा है कि यह छात्रों का आंदोलन उसके भविष्य के लिए उचित नहीं है। अगर वो छात्रों का विरोध करेगा, छात्रों को अनुशासनहीन कहेगा, छात्रों को बदनाम करने का प्रयास करेगा, और आरक्षण के विषय पर भी उसके बयान पूर्णतः स्पष्ट हैं कि जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, और यह होना भी चाहिए। लेकिन भेदभाव आज के युग में तब समाप्त हो जाता है जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं। इसीलिए SC/ST में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान करके अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, और SC/ST के जो लोग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उन्हें अपने ही समाज के लोगों को लाभ देने का कार्य करना चाहिए, स्वतः ही उन्हें आरक्षण का त्याग करना चाहिए। हम माननीय मोहन भागवत जी की कुछ बातों से सहमत हैं, कुछ चंद्रशेखर जी की बातों से भी सहमत हैं, कुछ असहमत भी हैं, कुछ दोनों के अंदर डर भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी भी डर कर छात्रों के समर्थन में आए हैं, चंद्रशेखर जी भी डर रहे हैं कि अगर हम क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर पे अपना स्पष्ट बयान यह रख देंगे कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को लाभ नहीं पहुंचना चाहिए तो उसका नुकसान होगा। सरकार भी डर रही है कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर अगर हम कर देंगे तो हमारे जो नेता SC/ST समुदाय से आते हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो हमें वोट बैंक नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जनहित में कार्य करना चाहिए, राजनीति को सबको त्याग देनी चाहिए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उचित सुधारों की उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही सुधार करती रहेगी, और अगर नहीं करेगी तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।